दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही छुपी हुई है। एक ऐसी ताकत जो आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका पैसा, आपकी सेहत, यहां तक कि आपका भविष्य भी बदल सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उस ताकत को समझ ही नहीं पाते। इसीलिए कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड इसी छुपी हुई शक्ति का राज खोलती है। और दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना, क्योंकि एंड में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हो, और वही असली गेम चेंजर है। दोस्तों, स्वागत है आपका। सुन लो समरी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। किताब का नाम है द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड और इसके लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देने वाली शक्ति है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जैसा आप अपने मन में सोचते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी बनने लगती है। अब यह सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह किताब समझाती है कि कैसे हमारे विचार धीरे धीरे हमारी आदतें बनते हैं, आदतें हमारे फैसले बनाती हैं और फैसले हमारा भविष्य। तो चलिए दोस्तों, अब इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1। दोस्तों, इस किताब का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अवचेतन मन। सरल भाषा में समझो, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। पहला, कॉन्शियस माइंड, जो अभी सोचता है, निर्णय लेता है, तर्क करता है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड, जो चुपचाप अंदर काम करता रहता है। हमारी आदतें, भावनाएं, डर, विश्वास, सब कुछ उसी में स्टोर होता है। और सबसे बड़ी बात, आप जो भी बार बार सोचते हो, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। अगर कोई इंसान रोज सोचता रहे, मैं कमजोर हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। यानी इंसान खुद अपनी सीमाएं बना लेता है। दोस्तों, यही वजह है कि कई लोग टैलेंट होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि असली समस्या टैलेंट की नहीं, सोच की होती है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली बदलाव, क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि उसकी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से कम और अंदर की सोच से ज्यादा बनती है, तो उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे को बचपन से बार बार कहा जाए, तू बहुत होशियार है, तू कुछ बड़ा करेगा, तू कर सकता है, तो धीरे धीरे वह बच्चा खुद पर विश्वास करने लगता है। लेकिन अगर किसी को हर समय यह सुनने को मिले, तू निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तेरी किस्मत खराब है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी वही मान लेता है। और दुख की बात यह है दोस्तों, ज्यादातर लोग बड़े होने के बाद भी उन्हीं पुरानी आवाजों के हिसाब से जीते रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं, मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी, जबकि सच यह है, उनकी असली कैपेसिटी उससे कहीं ज्यादा होती है। लेकिन उनका दिमाग पहले से प्रोग्राम हो चुका होता है और यही प्रोग्रामिंग उनकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती रहती है। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह होता है। आप उसमें जो बीज डालोगे वही उगेगा। अगर आप हर दिन डर, गुस्सा, नेगेटिविटी और शक बोओगे, तो जिंदगी में तनाव और हार बढ़ेगी। लेकिन अगर आप विश्वास, उम्मीद और पॉजिटिव सोच बोओगे, तो धीरे धीरे सफलता और शांति बढ़ने लगेगी। और यह कोई जादू नहीं है, यह आपके दिमाग का नेचुरल सिस्टम है। उदाहरण के लिए, मान लो दो लोग एक ही इंटरव्यू देने जाते हैं। पहला इंसान सोचता है, मुझसे नहीं होगा, मैं गड़बड़ कर दूंगा, तो इंटरव्यू से पहले ही उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, आवाज कमजोर हो जाती है, चेहरे पर डर दिखने लगता है
और कई बार वह सच में खराब परफॉर्म करता है। अब दूसरा इंसान, वो खुद से कहता है, मैं तैयार हूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं सीख सकता हूं। उसका दिमाग शरीर को अलग सिग्नल देता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उसके सफल होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों लोगों के पास शायद बराबर नॉलेज था, लेकिन फर्क था सिर्फ सोच का। यही सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। और सबसे खास बात, आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल सकते हो। हाँ दोस्तों, चाहे आपने सालों तक नेगेटिव सोचा हो, फिर भी बदलाव पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हर विचार आपके दिमाग को नया आदेश देता है। इसलिए आज से एक काम करना, जब भी आपका मन कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत खुद से कहना, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर बन रहा हूं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड नई बातों को स्वीकार करना शुरू कर देगा। और दोस्तों, यहीं से इंसान की जिंदगी बदलनी शुरू होती है, क्योंकि बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की सोच बदलनी पड़ती है। चैप्टर 2। दोस्तों, अब बात करते हैं इमेजिनेशन यानी कल्पना की शक्ति की। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका दिमाग उस चीज पर विश्वास करने लगता है जिसकी आप बार बार कल्पना करते हो। अगर कोई इंसान हर समय डर और असफलता की कल्पना करता है, तो उसका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान सफलता, आत्मविश्वास और खुशी की तस्वीर अपने मन में बनाता है, तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। आपने देखा होगा, खिलाड़ी मैच से पहले खुद को जीतते हुए इमेजिन करते हैं। बड़े बिजनेसमैन पहले अपने सपने को दिमाग में बनाते हैं। यानी हर बड़ी सफलता पहले दिमाग में पैदा होती है। दोस्तों, यह बात दिल से समझ लो, जिस जीवन की आप कल्पना नहीं कर सकते, उसे हासिल करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए रोज कुछ मिनट निकालो, अपनी ड्रीम लाइफ को महसूस करो, खुद को सफल देखो, खुश देखो, कॉन्फिडेंट देखो। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में बदलना शुरू कर देगा। और दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे अपने सपनों की कल्पना कम और अपनी परेशानियों की कल्पना ज्यादा करते हैं। सुबह उठते ही, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो, यानी दिमाग हर समय डर की फिल्म चला रहा होता है। और धीरे धीरे इंसान उसी डर को सच मानने लगता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता। जो तस्वीर आप बार बार उसके सामने रखते हो, वह उसी को सच मानकर काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर आप हर समय खुद को कमजोर इमेजिन करोगे, तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत, सफल और शांत इमेजिन करोगे, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगेगी। जरा सोचिए दोस्तों, एक छात्र जो रोज खुद को कॉन्फिडेंटली एग्जाम देते हुए इमेजिन करता है, उसका डर कम होने लगता है। एक इंसान जो खुद को हेल्थी इमेजिन करता है, वो धीरे धीरे अपने हैबिट्स भी बदलने लगता है। एक बिजनेसमैन जो अपने गोल को क्लियरली इमेजिन करता है, उसका माइंड अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना शुरू कर देता है। यानी इमेजिनेशन सिर्फ सपना देखने के लिए नहीं है, यह आपके दिमाग को डायरेक्शन देने का तरीका है। और दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया के बड़े अचीवर्स विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। कई एथलीट्स मैच से पहले आंखें बंद करके पूरा गेम इमेजिन करते हैं। वे खुद को जीतते हुए महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग पहले अंदर जीतना सीखता है, फिर बाहर। और यह बात सिर्फ बड़े लोगों पर लागू नहीं होती, ये आपके और मेरे ऊपर भी लागू होती है। अगर आप रोज अपने फ्यूचर को लेकर होपलेस फील करोगे, तो आपका एनर्जी लेवल नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर आप रोज अपने बेहतर वर्जन की तस्वीर दिमाग में बनाओगे, तो अंदर से मोटिवेशन पैदा होने लगेगा। दोस्तों, एक बहुत पावरफुल बात याद रखना, दिमाग हमेशा उसी चीज की तरफ काम करता है जिस पर आपका फोकस होता है। अगर फोकस प्रॉब्लम्स पर है, तो प्रॉब्लम्स बड़ी लगेंगी।
अगर फोकस पॉसिबिलिटीज पर है तो रास्ते दिखने लगेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सपने देखते रहो। नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन काफी नहीं है। लेकिन इमेजिनेशन के बिना एक्शन भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि जब तक इंसान अपने मन में जीत नहीं देखता तब तक वो पूरी ताकत से कोशिश भी नहीं करता। इसलिए डॉक्टर मर्फी एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। रात को सोने से पहले कुछ मिनट शांत होकर बैठो और अपने गोल को इमेजिन करो। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो खुद को उस सक्सेस को जीते हुए महसूस करो। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो खुद को लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोलते हुए देखो। अगर आप पीसफुल लाइफ चाहते हो तो अपने मन में शांति की तस्वीर बनाओ। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ देखो मत, महसूस भी करो, क्योंकि इमोशन इमेजिनेशन को और पावरफुल बना देता है। दोस्तों, धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस नई तस्वीर को एक्सेप्ट करने लगेगा और फिर आपकी सोच बदलेगी, आपके डिसीजंस बदलेंगे, आपकी हैबिट्स बदलेंगी और शायद आपकी पूरी जिंदगी भी। चैप्टर 3। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, अंदर होती है, और वो है डर। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, रिजेक्शन का डर। और मजेदार बात, ज्यादातर डर असली नहीं होते, सिर्फ दिमाग की बनाई हुई कहानियां ही होते हैं। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें भी सच मान लेता है। अगर कोई इंसान हर समय सोचता रहे मैं हार जाऊंगा, तो उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है और आखिर में वही डर उसकी हार का कारण बन जाता है। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं डर को खत्म करने का तरीका है पॉजिटिव सोच को बार बार दोहराना। अगर मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो खुद से कहो मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं सक्षम हूं। दोस्तों, यही मानसिक ट्रेनिंग धीरे धीरे इंसान को बदल देती है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि डर धीरे धीरे इंसान की आदत बन जाता है। पहले इंसान सिर्फ एक चीज से डरता है, फिर धीरे धीरे हर मौके से डरने लगता है। नया काम करने से डर, लोगों से बात करने में डर, अपना सपना शुरू करने में डर। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। यही डर की असली ताकत है। ये इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर बनाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं डर का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि वो हमें रोकता है, बल्कि यह कि वो हमारी असली क्षमता छुपा देता है। जरा सोचिए, कितने लोग सिर्फ इसलिए अपने सपने पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन दोस्तों, कभी आपने यह सोचा अगर आप सफल हो गए तो? यही फर्क होता है नेगेटिव इमेजिनेशन और पॉजिटिव इमेजिनेशन में। एक इंसान हर समय हार की तस्वीर देखता है, दूसरा इंसान हर मुश्किल के बाद भी जीत की संभावना देखता है। और धीरे धीरे दोनों की जिंदगी अलग दिशा में चली जाती है। दोस्तों, डर हमेशा सर्टेनिटी चाहता है। उसे गारंटी चाहिए कि सब परफेक्ट होगा, लेकिन जिंदगी कभी गारंटी नहीं देती। अगर कोई इंसान सिर्फ तब एक्शन लेगा जब उसे 100% कॉन्फिडेंस होगा, तो शायद वो कभी शुरुआत ही नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, इंतजार करने से नहीं। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, बल्कि वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। उन्हें भी डर लगता है, लेकिन वो डर को कंट्रोल नहीं करने देते, और यही मेंटल स्ट्रेंथ है। डॉक्टर मर्फी एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, जिस चीज से आप डरते हो उसी का सामना करना शुरू करो। अगर लोगों से बात करने में डर लगता है तो छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस शुरू करो। अगर स्टेज फियर है तो पहले छोटे ग्रुप के सामने बोलो। अगर बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो छोटा कदम लो, क्योंकि हर छोटा एक्शन आपके दिमाग को नया सिग्नल देता है कि मैं कमजोर नहीं हूं, और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड नई बिलीफ बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखना, डर को खत्म करने का तरीका भागना नहीं है, बल्कि एक्शन लेना है। क्योंकि जितना आप डर से भागोगे,
वो उतना बड़ा लगेगा, लेकिन जिस दिन आप उसका सामना करोगे उसी दिन आपको एहसास होगा कि डर उतना पावरफुल था ही नहीं जितना आपका दिमाग उसे बना रहा था। और दोस्तों, कई बार जिंदगी बदलने के लिए बस एक छोटी सी हिम्मत चाहिए होती है, एक फैसला, एक कदम, एक कोशिश, और वही कोशिश इंसान को नई पहचान दे देती है। इसलिए आज से अपने डर को अपनी पहचान मत बनने दो। खुद से कहो, हाँ मुझे डर लगता है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। क्योंकि असली जीत डर खत्म होने के बाद नहीं मिलती। असली जीत तब मिलती है जब इंसान डर के बावजूद चलना शुरू करता है। चैप्टर 4। अब बात करते हैं एफर्मेशन की। एफर्मेशन मतलब ऐसे पॉजिटिव वाक्य जिन्हें आप रोज दोहराते हो, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल बन रहा हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ बोलने से सब बदल जाएगा? नहीं, लेकिन जब आप किसी बात को बार बार भावना के साथ दोहराते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करने लगता है और धीरे धीरे आपकी सोच और व्यवहार बदलने लगते हैं। यही वजह है कि नेगेटिव बातें भी हमारे दिमाग पर असर डालती हैं। तो अगर नेगेटिव शब्द असर डाल सकते हैं तो पॉजिटिव शब्द भी डाल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एफर्मेशन सिर्फ बोलो मत, उन्हें महसूस भी करो। और दोस्तों, यही जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे एफर्मेशन तो बोलते हैं, लेकिन अंदर से उन पर विश्वास ही नहीं करते। मुंह से कहते हैं मैं सफल हूं, लेकिन दिमाग के अंदर आवाज चल रही होती है, नहीं मैं नहीं कर सकता। और जब अंदर और बाहर की बातें अलग होती हैं तो असर कमजोर हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं, एफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं है, वे आपके दिमाग को दिए गए निर्देश हैं और सबकॉन्शियस माइंड उन निर्देशों को धीरे धीरे सच मानने लगता है। लेकिन उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, रेपिटेशन यानी बार बार दोहराना। दूसरी, इमोशन यानी भावना, क्योंकि जिस बात के साथ इमोशन जुड़ जाता है वो दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। इसीलिए लोग अपने पुराने इंसल्ट्स सालों तक याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा होता है। तो अगर नेगेटिव इमोशंस दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हैं तो पॉजिटिव इमोशंस भी कर सकते हैं। दोस्तों, जरा ध्यान देना, आप पूरे दिन खुद से कैसी बातें करते हो? कई लोग बिना सोचे हर समय कहते रहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे बस की बात नहीं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। धीरे धीरे यही बातें उनकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। फिर वे हर सिचुएशन को उसी नजर से देखने लगते हैं। लेकिन अगर वही इंसान कॉन्शियसली अपने वर्ड्स बदलना शुरू करे तो धीरे धीरे उसकी मेंटल प्रोग्रामिंग भी बदलने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो रोज सुबह खुद से कह सकता है, मैं हर दिन ज्यादा कॉन्फिडेंट बन रहा हूं, मैं लोगों के सामने खुलकर बोल सकता हूं, मैं अपनी वैल्यू समझता हूं। शुरुआत में शायद दिमाग विरोध करेगा, अंदर से आवाज आएगी, झूठ बोल रहे हो। लेकिन दोस्तों, याद रखो, आपका वर्तमान माइंडसेट भी एक दिन रेपिटेशन से ही बना था, तो नया माइंडसेट भी रेपिटेशन से ही बनेगा। और यही इस चैप्टर की सबसे पावरफुल बात है, आप अपने माइंड को दोबारा ट्रेन कर सकते हो। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सबसे अच्छा समय एफर्मेशन करने का होता है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। यानी उस समय कही गई बातें सीधे अंदर तक जाती हैं। और दोस्तों, एक और जरूरी बात, एफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में बोलो। मत कहो मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि फोकस फिर भी डर पर है। उसकी जगह कहो मैं शांत और कॉन्फिडेंट हूं। मत कहो मैं गरीब नहीं रहना चाहता, कहो मैं अबंडेंस और ग्रोथ अट्रैक्ट कर रहा हूं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स से ज्यादा फोकस को पकड़ता है। जिस चीज पर फोकस होगा उसी को वो बढ़ाएगा। और दोस्तों, धीरे धीरे ये छोटे छोटे वर्ड्स आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगते हैं।
आपका कॉन्फिडेंस बदलता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपके डिसीजंस बदलते हैं और फिर लोग कहते हैं, यार तुम तो बहुत बदल गए हो। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर शुरू हुआ था। एक सिंपल थॉट से, एक सिंपल एफर्मेशन से। इसलिए आज से अपने शब्दों को हल्के में मत लो, क्योंकि कई बार इंसान की पूरी जिंदगी उसकी रोज की सेल्फ टॉक से बनती या बिगड़ती है। और दोस्तों, जब आप खुद से सही बातें बोलना शुरू कर देते हो, तभी जिंदगी भी धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलनी शुरू हो जाती है। चैप्टर 5। दोस्तों, यह किताब एक और गहरी बात समझाती है। हमारा मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब इंसान तनाव में रहता है तो शरीर भी कमजोर महसूस करने लगता है। जब इंसान खुश और शांत होता है तो शरीर में ऊर्जा महसूस होती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, उम्मीद, विश्वास और पॉजिटिव सोच हीलिंग यानी ठीक होने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि दवाइयों की जरूरत नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि मानसिक स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, अपने दिमाग को हर समय डर, गुस्से और तनाव से मत भरो। अपने मन को शांति देना सीखो। और दोस्तों, आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। लोग बाहर से तो ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह थक चुके होते हैं। हर समय चिंता, हर समय ओवरथिंकिंग, हर समय स्ट्रेस, और धीरे धीरे वही मानसिक तनाव शरीर पर असर डालना शुरू कर देता है। नींद खराब होने लगती है, थकान बढ़ने लगती है, एनर्जी कम हो जाती है। कई बार इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसकी परेशानी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब इंसान लगातार नेगेटिव इमोशंस में रहता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी टेंशन को बॉडी तक भेजता रहता है और शरीर हमेशा अलर्ट मोड में रहने लगता है, जैसे कोई खतरा सामने हो। लेकिन दोस्तों, जिस तरह नेगेटिव थॉट्स शरीर को कमजोर कर सकते हैं, उसी तरह पॉजिटिव इमोशंस शरीर को हील भी कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब इंसान जेन्युइनली खुश होता है तो उसके चेहरे पर अलग चमक दिखाई देती है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी हल्का महसूस होता है। यानी हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं, माइंडसेट से भी जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि डॉक्टर भी कहते हैं, खुश रहो, स्ट्रेस कम लो, क्योंकि उनका असर सच में शरीर पर पड़ता है। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, अगर आप अपने मन में लगातार बीमारी, डर और टेंशन की तस्वीर बनाते रहोगे तो आपका शरीर भी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप अपने मन में हेल्थ, पीस और रिकवरी की तस्वीर बनाओगे तो बॉडी की हीलिंग प्रोसेस स्ट्रॉन्गर होने लगेगी। अब इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ सोचने से सब ठीक हो जाएगा, नहीं, लेकिन पॉजिटिव मेंटल स्टेट आपकी रिकवरी को सपोर्ट जरूर करती है। और यही साइंटिफिक भी है, क्योंकि जब इंसान काल्म और होपफुल फील करता है तो उसकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और बॉडी बेटर फंक्शन करने लगती है। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है, अपने माइंड को हर समय टॉक्सिक थॉट्स से मत भरो, क्योंकि जिस तरह हम खराब खाना खाने से बचते हैं, उसी तरह खराब थॉट्स से भी बचना चाहिए। हर समय न्यूज, नेगेटिविटी, कंपैरिजन, एंगर, ये सब धीरे धीरे अंदर पॉइजन की तरह जमा होने लगते हैं। इसलिए अपने मन को रेस्ट देना सीखो। कुछ समय साइलेंस में बिताओ, डीप ब्रीदिंग करो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने फेवरेट लोगों से बात करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को हर समय मेंटली टॉर्चर मत करो, क्योंकि कई लोग बाहर की लड़ाई से नहीं, अपने ही थॉट्स से हार जाते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, रात को सोने से पहले अपने माइंड को शांत करो। गुस्सा, चिंता और फियर लेकर मत सो, क्योंकि स्लीप के दौरान सबकॉन्शियस माइंड उन इमोशंस को और गहरा कर देता है। उसकी जगह सोने से पहले खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मेरा शरीर हील हो रहा है, मैं शांत हूं, सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। दोस्तों, शायद शुरुआत में आपको फर्क महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम काम होने लगेगा, आपकी स्लीप बेटर होगी,
आपका स्ट्रेस कम होगा और आपका माइंड पहले से ज्यादा बैलेंस्ड फील करेगा। और यही असली हीलिंग है, सिर्फ शरीर की नहीं, अंदर की भी। क्योंकि जब इंसान का मन शांत होने लगता है तभी जिंदगी भी धीरे धीरे हल्की लगने लगती है। चैप्टर 6। दोस्तों, सफलता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। अगर इंसान अंदर से खुद को कमजोर मानता है तो मौके मिलने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो इंसान खुद पर विश्वास करता है वो मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानता। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका दिमाग वही ढूंढता है जिस पर आप फोकस करते हो। अगर आप हर समय समस्याओं पर फोकस करोगे तो दिमाग और समस्याएं ढूंढेगा, लेकिन अगर आप समाधान पर फोकस करोगे तो दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। यही असली गेम चेंजर है। और दोस्तों, यही वजह है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होकर भी पूरी तरह अलग परिणाम हासिल करते हैं। एक इंसान मुश्किल देखकर रुक जाता है और दूसरा इंसान उसी मुश्किल में मौका ढूंढ लेता है। फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हर बड़ी सफलता पहले इंसान के विश्वास में जन्म लेती है। क्योंकि अगर इंसान खुद ही मान ले कि वो नहीं कर सकता तो उसका दिमाग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन जब इंसान अंदर से बिलीव करता है, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं रास्ता निकाल लूंगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। दोस्तों, यह बात बहुत गहरी है। दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जिस चीज पर आपका फोकस होता है आप उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान हर समय यही सोचता रहे मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसका ध्यान सिर्फ कमी पर जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान ये सोचना शुरू करे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूं, तो उसका माइंड नए आइडियाज और नए चांसेस नोटिस करने लगेगा। और दोस्तों, यही सक्सेसफुल लोगों की खासियत होती है। वे प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करते, लेकिन वे प्रॉब्लम्स में फंसे भी नहीं रहते। वे अपना फोकस सॉल्यूशन पर रखते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा ढूंढते हैं, अगर फेल हो जाए तो सीख कर दोबारा कोशिश करते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है हार परमानेंट नहीं होती अगर इंसान सीखना बंद न करे। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, कई लोग सफलता इसीलिए नहीं पाते क्योंकि वे अंदर से खुद को डिजर्विंग ही नहीं मानते। उन्हें लगता है इतनी बड़ी सफलता मेरे लिए नहीं है, और यही बिलीफ उन्हें पीछे रोक देता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर की इमेज बदलनी होगी। अगर आप खुद को हमेशा एवरेज समझोगे तो एक्शंस भी एवरेज होंगे। लेकिन जिस दिन आप खुद को कैपेबल देखना शुरू कर दोगे उसी दिन आपकी एनर्जी बदलने लगेगी। और दोस्तों, सफलता सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह मेंटल डायरेक्शन का भी खेल है। क्योंकि दो लोग इक्वली हार्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन जिसका माइंडसेट स्ट्रांग होगा वही लंबे समय तक टिक पाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग फेलियर्स के बाद टूट जाते हैं और कुछ लोग फेलियर्स के बाद और मजबूत बन जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं। हर दिन कुछ मिनट अपने गोल को ऑलरेडी अचीव्ड इमेजिन करो। अगर आप बिजनेस में सक्सेस चाहते हो तो खुद को कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल महसूस करो। अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो खुद को रिजल्ट के दिन खुश इमेजिन करो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो अबंडेंस की फीलिंग को महसूस करो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स को बहुत गहराई से पकड़ता है और धीरे धीरे आपका पूरा बिहेवियर उसी डायरेक्शन में बदलने लगता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपकी डिसीजन मेकिंग बदलती है, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है, और यही छोटे चेंजेस बड़ी सफलता क्रिएट करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सफलता अचानक नहीं आती, वो पहले माइंडसेट में बनती है, फिर हैबिट्स में, फिर एक्शंस में, और आखिर में रियलिटी में दिखाई देती है। इसीलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ बाहर की सिचुएशन बदलने की कोशिश मत करो, अपने अंदर की प्रोग्रामिंग बदलो।
क्योंकि जब इंसान अंदर से बदलता है तभी उसकी दुनिया भी बदलनी शुरू होती है। दोस्तों, द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ऐसी गाइड है जो हमें सिखाती है कि अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा देना सीख जाएं तो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन याद रखना, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब आएगा जब आप इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करोगे। तो आज से ही शुरुआत करो। नेगेटिव सोच को पहचानो, पॉजिटिव सोच को मजबूत करो और अपने मन को सफलता के लिए ट्रेन करो। क्योंकि दोस्तों, जब अंदर की सोच बदलती है तभी बाहर की दुनिया बदलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आपका पसंदीदा लेसन कौन सा था। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी में। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।